खाया हुआ अन्न शाम को बिगड़ जाता है। मैया जी, सुबह का खाया हुआ अन्न शाम को कैसे बिगड़ता है? देखो ना, हम सुबह खाते हैं, शाम तक पच जाता है। आप दाल चावल सवेरे बनाएं, गर्मी ज्यादा है तो शाम तक खराब हो जाता है। फ्रिज में ना रखें, और रखें भी तो भी खराब हो जाता है। फ्रिज में रखने से तो ठंडक के कारण दुर्गंध आती नहीं है, बाकी वो टाइम से खराब हो जाता है। सुबह की बनी दाल शाम तक खराब हो जाती है, सुबह की बनी सब्जी शाम तक खराब हो जाती है, और रात की बनी सब्जी दाल सुबह तक खराब हो जाती है। अब सुबह का अन्न शाम को खराब हो जाता है, उसी अन्न से बना हुआ ये शरीर भला कब तक चलेगा? धुंधकारी ने कहा कि देखो, मैं भी पहले यही समझता था कि जीवन जी लो, आनंद कर लो, मौज कर लो, पर धुंधकारी बोला नाना, जब मैं प्रेत बना तो पता चला कि कितना कष्ट उठाना पड़ता है प्रेत योनि में। प्रेत को भी भूख लगती है पर वो खा नहीं सकता, प्रेत को भी प्यास लगती है पर वो पी नहीं सकता पानी। प्रेत कैसा पानी पीता है? प्रेत अक्सर जो वीआईपी प्रेत होते हैं वो तो पीपल में वास करते हैं, और जो थर्ड क्वालिटी के प्रेत होते हैं वो बेर में वास करते हैं। बेर, बेर जानते हैं ना, बेर खाते हैं, बेर के पेड़ पर वास करते हैं। तो जो आदमी शौच का पानी बेर पर डाल दे, शौच का पानी बचा हुआ डाल दे, तो वो शौच का पानी पीते हैं। तुलसीदास जी के प्रसंग में ये बात स्पष्ट होती है। तुलसीदास जी रोज सवेरे डोल डाल जाते थे घूमने। पहले के लोग तो टॉयलेट वगैरह होती नहीं थी तो खुले में जाते थे। तो तुलसीदास जी शौच करने के लिए जब गए तो वो शौच करने के बाद जब उनका पानी बचता, उनका कमंडल बड़ा था, शौच के बाद भी पानी बचता था, तो वो पानी रोज उसे बेर के पेड़ पर डाल देते थे। वहां पर एक प्रेत रहता था। जब पानी तुलसीदास जी रोज उसी तरफ जाएं और नियम से वो पानी बचे तो उस पेड़ में डाल दें। अब उस प्रेत ने वो पानी पीना शुरू कर दिया, उसकी प्यास बुझी। एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया, बोलो तुलसीदास तुम्हें क्या चाहिए? तुलसीदास ने कहा कि हमें भगवान से मिलाओ, तुम प्रेत हो तो मिलाओ। प्रेत बोला कि देखो, हम भगवान से मिला नहीं सकते, परंतु भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। क्या रास्ता है? बोले जब आप कथा सुनाते हैं तो सबसे पीछे एक आदमी आकर बैठता है, बहुत गंदा सा, वो हनुमान जी हैं, उनके पांव पकड़ लेना, वो आपको भगवान से मिला देंगे। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है, जो भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, तो उसे प्रेत महाराज की कृपा से किया। तुलसीदास जी के जीवन में सबसे पहले प्रेत आया, फिर हनुमान जी आए, फिर राम जी आए। इसका अर्थ क्या है कि यदि आप प्रेत से भी भगवान के बारे में बात करेंगे तो वो प्रेत भी आपको भगवान से मिलाने का रास्ता तो बता ही सकता है, जैसे तुलसीदास जी को बताया। बस प्रश्न होना चाहिए कि भगवान से कैसे मिला जाए। अब तुलसीदास जी कह देते कि प्रेत तुम हमें जरा माल पानी दे दो, तो प्रेत वो भी दे देता, पर ना, भगवान को मांगा तो भगवान मिले। भक्तों, तो ये भूत प्रेत की जो योनियां हैं बड़ी निकृष्ट योनियां हैं। जो भी प्रेत बनता है उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अधिकांश वो लोग प्रेत बनते हैं जो जानबूझकर आत्महत्या कर लेते हैं। जानबूझ के फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, आग में कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे जानबूझकर आ जाते हैं, जानबूझकर पानी में कूद जाते हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं ऐसे लोग प्रेत बनते हैं। जो लोग भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान पर उंगलियां उठाते हैं, कभी प्रसाद नहीं खाया, तीर्थ यात्रा नहीं की, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत जरूर बनेगा। जो माँ की सेवा नहीं करता, पिता की सेवा नहीं करता, अतिथि की सेवा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी प्रेत बनता है।
धुंधकारी प्रेत क्यों बने? क्योंकि अपनी माँ को मारते थे, पिता को मारते थे, इसलिए प्रेत बनना पड़ा धुंधकारी को। और क्या हुआ जब धुंधकारी प्रेत बने? परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि भटकते रहे, बड़ा कष्ट मिला उन्हें उस शरीर से। अंत में भागवत सुनवाई गई, भागवत सुनवाई गई गौकर्ण जी के माध्यम से, तब कहीं जाकर उनका उद्धार हुआ। आपसे प्रार्थना है, आप गलत ना कीजिएगा, आप कहीं प्रेत भूत प्रेत डाकनी पिशाचिनी ना बने, अच्छे काम करिएगा तो अच्छे ही बनेंगे। धुंधकारी का उद्धार हुआ। भक्तों, भागवत की शुरुआत व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से की है। क्या लिखा? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मोह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत में जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है उसे प्रणाम करते हैं, जो परमात्मा सृष्टि का पालन करते हैं उसे प्रणाम करते हैं, ऐसे भगवान को सत्य कहकर संबोधित किया है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म वही है जिसके भीतर से मत्सरता समाप्त हो गई है। धर्म किसके भीतर है? जिसके भीतर मत्सरता नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, अहंकार नहीं है, वही धर्ममय है। प्रश्न हो गया, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए भागवत कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। भागवत का पहला प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म क्या है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो जी करके मर जाएंगे, मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मनुष्य का धर्म क्या है, विचार ही नहीं है मनुष्य का धर्म क्या है। देखो, धर्ममय जीवन होना चाहिए, धर्ममय जीवन हो, और जीवन में जितनी चीजें हो सब धर्ममय होनी चाहिए। खाना पीना भी धर्ममय, सोना जागना भी धर्ममय, वार्तालाप भी धर्ममय, रिश्ते नाते भी धर्ममय। अब आप कहेंगे महाराज जी खाना पीना धर्ममय कैसे होगा? तो वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। दाल चावल सब्जी रोटी जो हम खाते हैं, जब खाएं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं फिर खाएं, तो वो खाना भी धर्ममय हो गया। भगवान को समर्पित करने के बाद जो भी हम खाएं वही जो धर्म कहता है। दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहार तो करें, मांसाहार ना करें, मांसाहार अधर्म हो जाएगा। जीव हत्या ना करें। हमारे खाने पीने में भी धर्म है। हम लोग खाते हैं तो खाने के पहले भगवान को समर्पित करते हैं, और प्रसाद जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए खाना पीना भी धर्ममय होना चाहिए, सोना और जागना भी धर्ममय होना चाहिए। अब ये कैसे धर्ममय होंगे? सोना जागना धर्ममय कैसे होगा वो भी जरा समझिएगा। जब आप सोने के लिए बिस्तर में जाएं तो सोने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से जरूर प्रार्थना करें कि हे नाथ, आज मैंने दिन में
इतना पाप किया है, इतना पुण्य किया है, हे प्रभु हो सके तो मेरे अपराधों को क्षमा करिएगा और ऐसी सद्बुद्धि दीजिएगा कि कल से हमसे ये अपराध ना हो जो आज हो चुके हैं। सोने के पहले आप अपना पूरा हिसाब भगवान को दीजिए। आज आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया है नाथ, आप सब भगवान को समर्पित करें। सोने के पहले भगवान को कहा करो कि हे प्रभु आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा। त्वमेव, है ना। हे प्रभु सोने के पहले भगवान का चिंतन करो। बिस्तर पे बैठे हो, अब आप लेट जाओ, आंख बंद कर लो और बस मन को बिहारी जी के चरणों में ले जाओ। ऐसे बिहारी जी हैं, जगन्नाथ जी के चरणों में ले जाओ, द्वारिकाधीश के चरणों में ले जाओ, विठलनाथ के चरणों में ले जाओ, सांवरिया सेठ के चरणों में ले जाओ अपने मन को। और क्या करना है आपको? अब आपको भगवान का चिंतन करते करते करते, भगवान में मन लगाए लगाए चरणों का चिंतन करते, आप जब भगवान का चिंतन करते करते जब सोएंगे ना, तो विश्वास दिलाता हूं सपने में भगवान आएंगे। और हमारी बड़ी बड़ी ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान जिसे मिलते हैं तो सबसे पहले उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। जब स्वप्न में आपको दर्शन देना शुरू कर दें, तब समझना कि अब आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं और आप इसी मार्ग पर अहंकार रहित होकर, अहंकार से शून्य होकर बस भक्ति के पथ पर बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। भगवत चिंतन करते ही सोना चाहिए। और जब तक नींद ना आए तो बड़े प्रेम से कीर्तन करते रहो, प्रेम से गाते रहो, प्रेम से कहते रहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्रेम से कीर्तन करते रहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रोज भाव से कीर्तन करिए। सोने के पहले नींद नहीं आ रही है तो प्रेम से गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। सोने के पहले आप बस अपने आप को भगवान में डुबा दो, बस यही है सोने में धर्म। चलिए ये तो हो गया सोने का धर्म। हमारे यहाँ जागने में भी धर्म है। जागे कैसे? जागे कैसे? देखिए जब आप भगवान का चिंतन करते 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 सोएंगे तो आपकी जब आंख खुलेगी तो आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम। लंका में विभीषण जी जब जागे तो उनका मुंह खुला तो मुंह खुलते ही मुंह से क्या निकला? राम नाम ते ही
सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसे कपि साजन चीन्हा। यही सनहठी करहूँ पहचानी, साधु तिहों ना कारज हानि। हाँ? मैया हाँ? सुन लो मेरी माँ, क्या स्वेटर बुन रही हो? भगवान जी की पोशाक? तो अभी कथा सुन लो, फिर बुन लेना। अब एक ही काम होगा, या तो मन वहां लगेगा या तो कथा में लगेगा, है ना? एक साथ दो काम नहीं होते ज्यादा अच्छे से। जब भगवान की कथा सुनो तो केवल कथा सुनो, उस समय माला भी नहीं जपना चाहिए। कई लोग माला जपते हैं, सीता माला जपते जाते हैं। कथा सुनना क्या माला से कम है? कथा जब सुनो तो सिर्फ कथा। तो जब जागो तो क्या करो? जागते ही मुख से भगवान का नाम कहो। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए? राम राम, या तो कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम, यही भगवान के नाम निकले। आदत बनाइए कि आप ऐसी आदत, कई बार ना, अच्छा आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक सामने ट्रक आ जाए तो मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता? नहीं 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 निकलता। रे राम, झूठ ना बोलो। क्या निकलता? सच्ची बताओ, क्या निकलता? अरे बाप रे। हाँ कि ना? हाँ, आप सड़क पार करें और अचानक ट्रक आ जाए या कुछ भी तो अरे बाप रे निकल जाए। अरे बाप रे, क्यों क्यों निकलता है अरे बाप रे? क्योंकि अभ्यास है ना? हम तो आपसे ये कहेंगे कि भगवान के नाम जपने का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जब यमराज आवे तो यमराज को देख के भी जोर से भगवान का नाम ही मुंह से निकले। बेटा बेटी घर परिवार ना निकले, भगवान का नाम इतना अभ्यास करो। और ये कब संभव है? अधिक जाप करिए, अधिक सोते जागते खाते पीते नहाते, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, बस भगवान का नाम रहे। नाम ना भूले भगवान का। अजामिल जैसे पापी को इसी नाम ने तो पार लगाया है। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए काम करते जाना, नाम जपते जाना। हाँ जी भक्तों, तो जागने में धर्म है। जब आप जागा करो तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ का ऐसे मंथन करो और यहां दर्शन करो। कराग्रे करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती का। कर मूले, पूरे हथेली में गोविंद का अर्थात भगवान कृष्ण का, राम का वास है। तो हाथ खोल के सबसे पहले अपनी उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर मध्य भाग में सरस्वती माँ का। लक्ष्मी का दर्शन सुबह सुबह इसलिए करना चाहिए ताकि ताकि ताकि
आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग ना करें, इसलिए सवेरे लक्ष्मी का दर्शन। लक्ष्मी कौन है हमारी? कौन है हमारी? माता है। ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप हमारी बात समझिएगा, जब लक्ष्मी हमारी माता है तो क्या किसी बेटे को अपनी मां के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए? अब देखिए, ये देखिए, ये लक्ष्मी हमारी माता है, हाँ कि ना? अब ये लक्ष्मी को आपने मां कहा है, तो आप इस लक्ष्मी को ले जाकर के शराबी को दे दें, भाई जरा एक बोतल निकालना। तो जब आप अपनी मां को शराबियों के ठेके पे देंगे, शराबियों को देंगे, तो ये मां आपसे गुस्सा होगी कि प्रसन्न होगी? मां नाराज हो जाएगी कि मैं तेरे पास आई और तूने देख मुझे शराबी को पकड़ा दिया, गलत जगह पे दे दिया। जब आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए तुमसे रूठ जाती है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं, ये पिछले जन्म में करोड़पति अरबपति थे, फिर आज भीख क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने धन पाकर धन का सिर्फ दुरुपयोग किया है, केवल दुरुपयोग किया है। धन मिला तो शराब पी ली, वैश्याओं में लुटा दिया, मुजरा में लुटा दिया, व्यर्थ की खाने पीने में गलत संगत में लुटा दिया। लक्ष्मी बोली, अच्छा बेटा, मेरा दुरुपयोग बहुत किया है, वो तो तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया, अब अगले जन्म में मिलते हैं। कई लोगों की तो इसी जन्म में हालत खराब हो जाती है और बची खुची फिर अगले जन्म में निकलती है। तो अगले जन्म में सीधे कटोरा से शुरुआत होती है, हाथ में कटोरा। आपने यदि धन का दुरुपयोग किया है तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए जब आपके घर में मां भगवती लक्ष्मी जी आवें, एक एक रुपए घर में हो, तो सदा उस धन का सदुपयोग कीजिएगा। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ते क्रम में होती है। अरे भाई, मेरे घर में 10 किलो गेहूं है, तो अब गेहूं को बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा? खेत में 10 किलो में बो दूंगा, तो 10 किलो बोऊंगा, तो 4 महीने के भीतर हमारे घर में कुंटलों से गेहूं आएगा कि नहीं? 10 किलो से कुंटलों से गेहूं आ सकता है, 10 किलो का। अब आप सोचो कि जब आप बोए हो, सदुपयोग किया है, तभी तो बढ़ा, और घर में 10 किलो रखा रहता तो रखा और खराब हो जाता, कीड़े लग जाते, घुन जाता, हाँ कि ना? और बो दिया तो बढ़ जाएगा। बस धन जब तुम्हें मिले तो सिर्फ सदुपयोग करना। और धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा, धन का सदुपयोग क्या है? धन का सदुपयोग है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना? आप स्वयं आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो कभी कभी, रोज नहीं। हाँ, रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से खाएंगे और संतुष्ट होंगे, डकार लेंगे, वाह आज तो आनंद आ गया खाने में। अच्छा खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और जब आपको खाने से थोड़ा सा पैसा बचे तो अपने लिए बढ़िया सा एक घर बनवाइएगा, है ना? आप अपने लिए क्या बनवाइएगा?
रहने को घर तो होना चाहिए भगवान की कृपा से सबके पास। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो होना ही चाहिए आपकी कृपा से। कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे। हम तो बिहारी जी से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबके सिर पर छाया हो, सबके बदन पर कपड़े हो, सबके पास पेट भर रोटी हो। हमारी तो यही दुआ है सबके लिए। तो जब पैसा आपके पास आए तो बोल रहा हूं, अब पैसा बहुत आए तो ये नहीं कि अब तुम गलत काम में लग जाओ, ना ना, पैसा आए तो सबसे पहले बढ़िया खाओ पियो और 2 पैसे बचा के अपने लिए बढ़िया घर बनाओ।